स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग प्रॉफिट लॉस पर एक चर्चा कर चुके हैं, दो चर्चा बल्कि हो चुकी है। अब उस पर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखेंगे कैसे कैसे सवाल बनते हैं परीक्षाओं में और उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं। आपके सामने सीट है, देखा जाए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। आप कोशिश करें क्या करेंगे इसमें। लिखा 1 लाख मूल्य का एक घर ए द्वारा बी को 6% लाभ पर बेचा जाता है। बी घर को बी घर ए को 3% हानि पर वापस बेच देता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या हुआ? जरा विचार करो आप। दो सज्जन यहाँ पर हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। 1 लाख का घर है और 1 लाख का घर है तो ए ने 6% लाभ पर बेचा। क्या आप जानते हो कि 6% का मतलब 6,000 हुआ? यानी ए को 6,000 रुपये का लाभ हो चुका है, बेचने में हो चुका है। इन्होंने कितने में खरीदा होगा? इन्होंने खरीदा है 1,06,000 में। 1,06,000 में इन्होंने खरीदा होगा। बोलो, बी ने खरीदा होगा। इनका कॉस्ट प्राइस ये कह रहे हैं। बी ए को 3% लॉस में बेच देता। अगर बी ने ए को 3% लॉस में बेचा है तो बताओ इनको कितना लॉस हुआ होगा? 3% का लॉस हुआ है। बताओ इसका 3% ही खाली निकाल लो, बस पता ही चल जाए कितना लॉस हुआ। क्योंकि इन्होंने कहा है ए का लाभ बताओ। भाई ए का लाभ उतने हो सकता है जितना बी को घाटा होगा। जब दो ही आदमी है, बोलो हाँ, जब दो ही आदमी है ए को उतना ही लाभ हो पाएगा जितना बी को घाटा होगा। आओ देखा जाए तो डबल जीरो काट दिया जाए तो 0, 3 छके 18 और 3 एक के 3। देख रहे हैं 3180 कहीं दिख रहा? 3180 रुपए का ए को लाभ हुआ। क्या निकाला गया आप समझ लो। दो ही लोग हैं, दो लोगों में से कह रहे हैं कि ए ने बेचा है और इसने 3% लॉस में तुमको बेचा है, तो ए को कितना लाभ हुआ होगा या हानि हुआ होगा। तो जो देखो, जब दो ही लोग हैं और बी को हमको कंफर्म है कि बी को 3% का घाटा हुआ, तो बी का घाटा जितना होगा उतना ही ए को लाभ होगा। तो हम लिख सकते हैं ए को 3180 रुपये का लाभ हुआ होगा। आओ देखें अगला सवाल। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। लिखा है एक व्यक्ति 25 रुपये प्रति लीटर के क्रय मूल्य पर 25 लीटर दूध खरीदता है। अब इसमें 5 लीटर पानी मिलाया और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेच दिया। तो बताना है व्यक्ति के लिए लाभ प्रतिशत क्या है। 25 लीटर दूध खरीदा, 5 लीटर पानी मिलाया। बताओ दूध और पानी का रेशियो क्या है? 5 मिलाया ना, 25:5। 25:5 मिलाया। और हम लोग क्या जानते हैं? 100:x। परसेंटेज पूछा गया, बताओ व्यक्ति का प्रतिशत लाभ बता दो। व्यक्ति का प्रतिशत लाभ क्या हो सकता है? तो अब हमको यह बताना है, यह जो है ये x के बराबर है, ये 100 है। तो 100 का 1/4 है। इसका चौथाई 5 है। बताओ 20 का है। इसका चौथाई है, 20% लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ? 20% का लाभ हुआ। कहीं दिख रहा है? अब जांच करके लगा दें शुरुआत से। बताओ कह रहे हैं 25 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी मिला दिया। किस भाव से खरीदा? कोई मतलब नहीं। 30 के भाव से खरीदा, का 25 के भाव से खरीदा। रेट का यहाँ कुछ लेना देना है ही नहीं। इसी सवाल को अब हम डिटेल लगा के दिखा। मान लीजिए 1 रुपया के 1 लीटर खरीदा, तो 25 रुपये 25 लीटर खरीदा। क्रय मूल्य कितना आ गया? सीपी। सीपी आ गया उसका 25 रुपया। एसपी क्या आ गया बताओ? ये जब 5 लीटर उसमें पानी मिला देगा तो 30 लीटर हो जाएगा। अब 1-1 रुपये बेचेगा तो 30 रुपये बेच दिया। 25 रुपया लगा के पूंजी 5 रुपये का लाभ कमा लिया। प्रतिशत लाभ क्या हुआ? 5/25 गुणा 100। 5 से काटो 5, 5 दूना 10, 20% का लाभ आ गया। आप देख रहे हैं, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता कि आप किस रेट से खरीदे हैं। रेट का यहाँ कुछ लेना देना नहीं, यहाँ लेना देना है कॉन्सेप्ट का। हमने आपको शुरू में बताया था परसेंटेज चैप्टर में क्वांटिटी का कोई मतलब नहीं। सवाल है, एक कपड़ा व्यापारी ने 42 शर्ट खरीदा, जिनमें से प्रत्येक शर्ट की कीमत 520 थी। उन्होंने उनमें से प्रत्येक को 548 में बेचा। प्रत्येक शर्ट पर उसका प्रतिशत लाभ बताओ। अब जरा बताओ, चाहे 42 शर्ट खरीदा हो, चाहे 42,000 शर्ट खरीदा हो, प्रश्न ये है कि 520 का खरीदा है और 548 का बेचा। लाभ सारा यहीं पर है। जरा बताओ कितना लाभ हुआ? 8 में से 0 घटाओ 8, 4 में से 2 घटाओ 2, 28 रुपये का लाभ हुआ। और पूंजी आपने लगाया 520 का पूरा 100, यही लाभ हुआ। और काटते हैं तो अगर हम 1 0 काट दें तो 4 से कट रहा है। ये 4 7 28 और 4 से काट दो 13, 70/13 आया। 13 25 65, 5/13।
5 सही 5/13 आया भैया, एक ही विकल्प है यहाँ पर, आपका उत्तर आ गया 5.38% का लाभ हो गया। आओ आगे बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न मेरे पास है, एक व्यापारी 26 किलोग्राम कच्चा नमक जिसकी कीमत 2 रुपया प्रति किलोग्राम है को 30 रुपया प्रति किलोग्राम कच्चे नमक जिसकी कीमत 3.60 रुपया प्रति किलोग्राम है के साथ मिलाता है, मिश्रण को 3 रुपया प्रति किलोग्राम बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दो। अब देखो क्या करेंगे, 26 किलोग्राम आपने खरीदा है 2 के भाव से, तो 52 रुपया तो यहाँ खर्च हुआ होगा। 30 किलोग्राम फिर आपने खरीदा है किस भाव से, 3.6 के भाव से खरीदा। अब बताओ कितना हुआ होगा, 36 या 108, 108 का खर्चा किया। कुल मिला के आपका खर्चा हो चुका है 8 2 10 5 1 6 260 रुपये खर्चा हो चुका है। और कह रहे हैं इस कितना कह रहा 3 के भाव से बेच दिया। अच्छा 3 के भाव कितना नमक हो गया, 30 20 56 किलोग्राम नमक हो चुका हमारे पास, और 3 के भाव से बेचे हैं, 3 6 18 और 3 5 15 116, 168 का नमक है और 260 पर बेच दिए। भाई बहुत लाभ हो रहा है तगड़ा वाला। एक बार फिर से चेक कर लो, 26 किलोग्राम नमक जिसकी कीमत 2 रुपया प्रति किलोग्राम है, तो ठीक है 52, 30 किलोग्राम कच्चा नमक जिसकी कीमत 3.6 है, 0 कट गया, 3 6 18 सही है, 8 2 10 160 है, 260 नहीं है, देखो 160 है, 168 का बेच दिया, 160 का खरीदा है, 168 का बेच दिया, 8 रुपये का फायदा हुआ है, तो लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य 160, 8 दूनी 16 और 20 25 100, कुल 5% का लाभ वो प्राप्त कर पाया। कितना, 5% का लाभ प्राप्त कर पाया। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल पर। आपके पास सवाल है कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन उपयोग करके करता है और लागत मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत बता दो। तो बहुत ज्यादा लाभ हो गया, बताओ 12% कम वजन का प्रयोग करता है। जैसे मान लो कोई चीज 100 की रही होगी और 32% तो ऑलरेडी वो बेच रहा है ज्यादा में, और 12% कम में कम वजन कर रहा है, यानी कि 12 माने 88 हो गया। बोलो 88 के समान वो 32 का बेच रहा है। बेईमानी देखो जरा, मान लो 100 की कोई चीज थी, 12% कम तोल रहा है यानी 88 तोल रहा है, और बेच कितना रहा है, कितना 32 रुपया कह रहे हैं ना, 32% लाभ कमाता है। प्रयोग करके लागत मूल्य पर, रुक जाओ भाई, सवाल दूसरा था, 1 मिनट रुक जाओ भाई, फिर से देखो। एक सब्जी विक्रेता अपनी वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और लागत मूल्य पर 32% लाभ कमाता है। कुल लाभ प्रतिशत क्या है, तो कुल लाभ प्रतिशत 32%। आप कैसे कुल लाभ प्रतिशत 32% का लाभ कमाता है, 32% लाभ कमाने का ही मतलब हो गया कि अब वो 132 में बेच रहा है, तो लागत मूल्य 100 का लागत को मान के चलता है, 88 के समान 132 का बेचा, तो 12 और 32, भाई 12 रुपया इधर फायदा कमाया है और 32 रुपया इधर, 12 और 32 कितना होता है 44 का लाभ कमाया, और लागत कितनी पड़ रही है उसकी 88 गुणा 100, 50% का लाभ हो गया। बहुत जबरदस्त बिजनेस कर रहा है, 50% का लाभ कमा लिया, ये है लाभ। समझ गया सवाल क्या कहना चाहता है सवाल, उसको आप देखिए और तब आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके सामने है, रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपए में बेचा, एक बाइक पर 20% लाभ हुआ, दूसरी पर 20% घाटा हुआ, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ। आपको बताऊं, अगर कभी 2 वस्तु समान मूल्य पर बेचा जाए और उस पर समान % लाभ और हानि हो, तो सदैव व्यापार में हानि ही होता है। वह हानि किसके बराबर होता है, x² बटा 100 के बराबर होता है। आप लोग जानते होंगे, यानी 20² बटा 100 यानी 400 बटा 100 यानी 4% हानि हो गई है। कितनी हो गई है, 4% की हानि हो गई होगी। ये रहा आपका उत्तर। सदैव ऐसी घटना होनी है, इसमें आपको किससे कितने में बेचा इससे कोई मतलब ही नहीं होता है। इतने आसानी से यह सवाल आप लगा सकते हो। देखिए ये हमारे बैचेज हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करके आप यह जान सकते हैं कि हमारी ऑफलाइन बैचेज कब चल रही हैं, ऑफलाइन बैचेज कब चल रही है, ऑनलाइन कब चल रही है, इस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जानकारी करके जुड़े। अभी जो सूचना मिली है, कभी कल जो है प्रधानमंत्री जी थे शहर में,
तो आज की खबर ये है कि 2025 में उत्तर प्रदेश में 1.25 करोड़ नौकरियां दी जानी है। कितने किस विभाग में कितनी दी जाएगी अभी स्पष्ट नहीं, ऐसा समाचार में आया। अब देखो वो समय क्या है, 2025 में क्या होने जा रहा है, थोड़ा तैयार रहे तो हमारे ख्याल से बेहतर होगा। ऋषभ ने 252 रुपए में 3 की दर से कुछ टी शर्ट खरीदा और 200 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। लाभ का हानि का प्रतिशत बता दो। 200 जो होता, ऋषभ ने 252 में 3 के हिसाब से खरीदा। अगर हम 252 में, बोलो, अगर हम 252 में 3 से भाग दे दें तो हमें सीपी मिल जाएगा। 3 8 24, 3 चौके 12, ये हमारा सीपी है। और 200 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया। 200 रुपए में 5 के भाव से बेच दिया, बताओ, 5 चौके 20, 40 रुपए में बेच दिया। भाई बहुत नुकसान हो गया इसका, है? बहुत नुकसान हुआ कि नहीं। 84 का खरीदा है, 40 का बेचा, 44 रुपए का घाटा हो रहा, बहुत बड़ा घाटा हो गया। 44 रुपए का घाटा हुआ है, कितने में, 84 में, और गुणा 100, यही काटना है, पता चल जाएगा आपको कितने प्रतिशत घाटा हुआ। 4 से काटे पहले 11, 21, ये हो जाएगा 1100 बटा 21, भाग देंगे 21 25 105, 5 के संदर्भ में कुछ है, एक ही है। आपका उत्तर आ गया 52.4% का नुकसान। देख लो हमने क्या किया, पहले दोनों का सीपी हमने निकाल लिया। अरे एक टी शर्ट का सीपी और एक टी शर्ट का एसपी निकाल लिया और बहुत आराम से आपका उत्तर बन गया। अगला प्रश्न देखें। देखा, मोना ने 1500 रुपए में 2 हैंडबैग खरीदा। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर 8% लाभ हुआ और दूसरे पर 4% घाटा हुआ। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बता दो। 1500 में 2 हैंडबैग खरीदा, ठीक। अब ये नहीं बताया कि कितने कितने का खरीदा, है ना। तो देखा 1500 में 2 हैंडबैग खरीदा, उसने इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पर उसे 8% का लाभ हुआ और दूसरे पर 4% का घाटा हो गया। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बता दो। उसको यह बताना चाहिए था कि 1500 रुपए में 2 हैंडबैग खरीदा तो कितने कितने का था, है ना। दोनों के अलग अलग मूल्य, क्योंकि अगर आप एक्स मान लेते हो तो भी कहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसका क्रय मूल्य ही नहीं आएगा। या तो ये बता देते कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, ये भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका लाभ या हानि का प्रतिशत बता दो। एक काम करो, 8 और 4 को एक साथ ऐसे लगा दो, बराबर मान करके। कैसे, 8 - 4 - 8 गुणा 4 बटा 100, देखो कितना आया, 4 माइनस 0.32, कितना आ जाएगा, 3 दशमलव समथिंग। लेकिन ये तरीका है नहीं, इसमें एक भी विकल्प नहीं। क्या ये 8 में से 4 घटाओ 4 आ जाएगा, ये तो सीधा सीधा जानते हो। इस सवाल में एक अशुद्धि है, वो अशुद्धि मैं बता दूं कहाँ है। 1500 रुपए में 2 हैंडबैग खरीदा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे अगर यह बता दिया जाए, एक बैग पर 8% लाभ पर बेचा, दूसरे 4% घाटा हुआ और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, अगर यह पूछ दिया तब भी बन जाएगा उत्तर। तब दोनों का क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा और फिर दोनों का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब तक यह नहीं बताएंगे कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तब तक यह बात नहीं लगाई जा सकती। यहाँ पे कोई चीज़ होना चाहिए था। अब मैं ट्रायल करूंगा, पता नहीं क्या होगा। अधूरा है तो अधूरा है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, 2 वस्तुओं को 9900 में बेचा, एक वस्तु को 10% घाटे बेचा और दूसरे को 10% लाभ पर बेचा है। पूरे लेन देन में शुद्ध लाभ या हानि बता दो। अब देखो, शुद्ध लाभ या हानि बताओ। आपको पता है 1% का घाटा हो चुका है, तो 10% की बात कर रहा है, 10 स्क्वायर बटा 100, यानी हमको 1% का घाटा हो गया। और 1% घाटा हुआ तब 9900 का बिका है वो, क्योंकि 9900 में बेचे हैं आप। यानी कोई क्रय मूल्य होगा तो 1% घाटा अर्थात 99% पर बिक रहा होगा और तब जाके 9900 में बिका है। तो क्या आप जानते हैं वो सामान कितने का था, कितने में था, 10,000 का था। अब 10,000 का सामान अगर 9900 का बिकेगा तो कितने का घाटा हुआ है बताइए। 100 रुपये का घाटा हुआ है, घाटा हुआ 9900 है ही है, और उसमें आप 100 और मिला देंगे, 10,000 हो जाएगा। 100 रुपये के घाटे पर सामान बिक गया। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि 2,78,000 में एक कार बेचने पे एक डीलर को 25% लाभ होता है। यदि 18% तक कम हो जाता है, क्या यदि लाभ 18% तक कम हो जाता है तब विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अच्छा बताओ, पहले हम लोग क्रय मूल्य देख लेते हैं। क्रय मूल्य क्या है, 25% का लाभ हुआ है, बताओ सीपी कितना रहा होगा, एक्स रहा होगा सीपी, उस पर 25% का लाभ हुआ है और तब जाके कार बिकी है 2,78,000
72,000। इन कह रहे हैं 10,000 में एक कार बेचने पर डीलर को 25 में लाभ हुआ। इससे हमको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। कैसे? 25 25 125, 25 चौक के 100, 5 से आप इसको काट सकते हैं। 5 25 25 28, फिर 5 25 25, 5 6 30 और 4 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 0, 4 6 24, 2 4 25 22, 2 4 25 22, यानी 2,22,400 की कार है। अब कह रहे हैं कि यदि लाभ 18% तक कम हो जाता है तब विक्रय मूल्य क्या होगा। अब 18% तक कम हो जाता है मतलब 18% हो जाता है या 18% कम कर दिया जाए तो 7% रह जाएगा, तो नहीं है, इसको 18% लाभ निकाल लो। इसका 18% खाली बताना, खाली विक्रय मूल्य बताओ, तो खाली 18% निकाल लेते हैं। तो 18% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के 72, 7 18 36 और 7 40, 4 36 4 40, 4 18 36 4 40, कितना फायदा हो जाए। अब जरा जोड़ो इन दोनों को, ये हमारे पास क्रय मूल्य है और ये हमारा लाभ हुआ है 2 और 3, 32 कहीं है, हाँ जी है, बहुत सही है। 4 आएगा, फिर 2 आएगा, सही है। 4 4 यहाँ से जुड़ा, जोड़ रहा हूँ मैं, देखो 2 आया और 4 2 6, 26 24 32, 26 24 32 पहला विकल्प सही। आपने देखा क्या हुआ, पहले मैंने क्या किया, क्रय मूल्य निकाल लिया और क्रय मूल्य निकाल के 18% लाभ पर बेच दिया, तो बिका कितने का, 2,62,432 रुपये का बिक गया। और देखो अगला सवाल, एक हैंडबैग, एक शर्ट और एक जैकेट 2300 रुपये में खरीदा गया, उन्हें क्रमशः 12%, 15% और 6% लाभ पर बेचा गया, कुल लाभ या हानि का प्रतिशत बता दो। यहीं पर फिर वही वर्ड, इन्होंने यह नहीं बताया है कि ये जो 2300 में खरीदा है, 2300 में टोटल खरीद दिया, अब कह रहे हैं इतना परसेंट का लाभ हुआ, देखो 12% लाभ है, 15% हानि और 6% लाभ हुआ है, तो कुल प्रतिशत लाभ हानि क्या है, कुल प्रतिशत लाभ हानि कैसे निकालोगे आप, तीनों के मूल्य बराबर नहीं है। देखो तो अब ऐसे क्या करेंगे, 15 12 और 6 18 में से 15 घटा दो, 3 हो जाएगा, 3 तो यहाँ कहीं, 12% लाभ हुआ है, जिससे मान लो कोई चीज़ 100 है, कुछ करो, 12% लाभ हुआ 112/100, 15% घाटा हुआ 85/100 और 6% लाभ हुआ 106/100। ये तो तब हो सकता है ना जब कोई एक मूल्य की चीज हो, कोई एक चीज हो, एक शर्ट, एक बैग, एक जैकेट, अब इन दो की अलग अलग कीमत तो लिखा ही नहीं है, तो अलग अलग कीमत नहीं लिखा तो ऐसे करने पर भी उत्तर नहीं है। या तो तीनों को अलग अलग उत्तर बता दें, या तो यह बता दें इस प्रकार बेचने पर इनके मूल्य बराबर हो चुके हैं, दोनों में से अगर एक नहीं रहे तो दिक्कत है कि नहीं। आप समझ पा रहे हैं सवाल को, कुल लाभ या हानि का प्रतिशत तभी निकाला जा सकता है जब यह बताया जाए कि उनकी अलग अलग कीमत क्या थी, बेचने पर या तो मिल जाए या तो क्रय मूल्य पर मिल जाए, तभी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, ठीक, जिसने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा, सी ने इसे डी को 45% घाटे पर बेचा, डी ने 330 रुपये में खरीदा, तो बी ने वस्तु कितने में खरीदी थी। देखो भाई 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी, 2 रास्ते से आप इसको कर सकते हैं। कहना डी ने 330 में खरीदा, तो आप 330 यहाँ लिख सकते हैं। अब हमको यह पता है सी ने इसे डी को 45% घाटे में बेचा, 45% घाटे में बेचा तो 330 को बेचा। जरा बताओ सी ने 55% पर बेचा होगा ना, और तब जाके 330 में बेचा है, तो 11 5 55 और 11 3 33, 5 6 30, यानी भाई साहब ने 600 में खरीदा था। अब चलो क्या हुआ, बी ने सी को 20% लाभ पर बेचा था, 20% लाभ पर बेचा तब 600 में बेचा है, इसका मतलब ये खरीदे थे 500 में, और यही पूछा ही गया था, यही पूछा गया था बी ने कितने में, ये 25% में था तो इनका 400 आ जाएगा। सबका उत्तर आ गया, देखो इससे 25% लाभ इन्होंने लिया, 20% लाभ इन्होंने लिया और 45% घाटे में इन्होंने बेच दिया, सबकी वैल्यू आ गई। हमसे पूछा गया था बी का मूल्य बता दो, बी ने कितने में खरीदा, तो आपको उत्तर आ गया 500 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक रॉकिंग कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 80 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 15% होता। बताओ जरा, 1 मिनट चित्र एक बनाते हैं। मान लो सीपी है, इस जगह पे 10% लाभ हो रहा था और 80 रुपये अगर अधिक बेच देते ना, 80 रुपया अधिक में बेच देते तब उसको लाभ हो जाता 15% का। आप जानते हो कि परसेंटेज लाभ खाली 5% बढ़ा है,
और कीमत है कितना 80। यानी किसी संख्या का 5% 80 होता होगा। 5 से काटो 16, यानी वह वस्तु कितने की थी 1600। आपने देखा रुपया आपने बढ़ाया 80 और बढ़ कितना गया 5%। 5% बराबर 80, इसका मतलब वह वस्तु कितने का था 1600। आप देखो ये हमारे बैचेज हैं और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहे हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको सुविधाजनक पड़े तो आप कांटेक्ट करें। अगला प्रश्न है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो इसको लगाने का बहुत बढ़िया तरीका मैंने बताया था। 62 का क्रय बराबर 50 का विक्रय। अब विक्रय को मैं इधर लाऊंगा, ये हो जाएगा क्रय बटा विक्रय और ये 62 उधर जाऊंगा तो 50 बटा 62 हो जाएगा। अब साफ साफ दिख रहा है 50 का समान 62 का विक्रय, 12 रुपये का फायदा हुआ है। लाभ हुआ है 12 गुणा 100 और बटा क्रय मूल्य 50 है। 50 दूना 100, 24% का लाभ हो चुका है। कितना लाभ हुआ है 24% का लाभ आया गया। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। यदि 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर, एकदम सेम कहानी है। तो देखो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसे लिख लो 15 का क्रय बराबर 12 का विक्रय। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, लिखने का आपकी आदत बढ़िया रहेगी। तो क्रय बटा विक्रय यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12 बटे 15। 12 के समान 15 का बिक रहा, सही है। तो 3 का फायदा हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। बताओ 3 चौके 12, 25% का लाभ हो गया। क्या हुआ है 25% का लाभ प्राप्त हो गया है। लगाने का तरीका बहुत बढ़िया मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। आप सीधे लगाएंगे तुरंत उत्तर आएगा, 5-10 सेकंड का मामला है ये भी एकदम उसी तरह का। 12 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु का विक्रय 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर। 12 का क्रय बराबर 8 का विक्रय। तो बताओ हम लिख सकते हैं क्रय बटा विक्रय बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 12। 8 के समान 12 का बिका है, 4 का लाभ हुआ, लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। बताओ कितना आया 50% का लाभ मिल गया। कितना लाभ मिला 50%। इस प्रकार से आपका प्रतिशत लाभ निकाला जा रहा है। अगला प्रश्न देखें। देखा एक विक्रेता एक घड़ी को 15% घाटे में बेचता है। यदि विक्रय मूल्य में 150 रुपये की वृद्धि हो गई तो 5% लाभ होने लगा। घड़ी का मूल्य बता दो। इसको ऐसे सवाल को हमेशा चित्र से देखो। मान लो ये सीपी है, पहले वो 15% घाटे में बेच रहा था, इस जगह पे 15% घाटा हो रहा और अब क्या हुआ 5% का लाभ होने लगा। ये कब हुआ है जब 150 रुपया आपने बढ़ा दिया। 150 रुपया बढ़ाने से घड़ी के परसेंटेज में कितना फर्क पड़ा है, -15 से +5 हो गया, यानी 20% का फर्क पड़ा। यानी अब समझ लो आप किसी संख्या का 20% 150 के बराबर है। 20 2500 15 25 75 750 आ गया। घड़ी का क्रय मूल्य कितना आ गया भैया 750। ये है मामला। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। अगला प्रश्न है एक खुदरा विक्रेता 1.125 रुपए में एक रिक्शा खरीदता है। उनका इस पर ऊपर व्यय 75 रुपए है। 1125 हो 1125 हो, 1 रुपये में कैसे मिलेगा। ऊपर बेचता, यदि वह रिक्शा को 1380 में बेच देते हैं तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। देखो जो ऊपर व्यय है वो कास्ट प्राइस में जोड़ा जाता है। 1125 रुपये में आपने खरीदा है और 75 रुपया आपने इस पर खर्चा कर दिया। तो देखो 1200 का आपका रिक्शा पड़ गया और 1200 का रिक्शा आपको 1380 में बेचना है। 180 रुपये का फायदा मिला आपको, 180 रुपये का लाभ मिला है गुणा 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 1200। डबल जीरो काट दो, 12 के 12, 12 25 60, कुल 15% का लाभ भाई साहब पा गए। ना पाए हैं 15% का लाभ मिला है के लेन देन में। अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखा पी ने क्यू को 20% लाभ पर एक लैंप बेचा और बाद में क्यू ने उसी लैंप को पी में 30% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे 108 रुपये का लाभ हुआ। इसको लाभ हुआ। पी ने लैंप के लिए मूल रूप से कितना रुपया भुगतान किया था। यहाँ देखो पी साहब है यहाँ पर, मान लो इनका नाम क्यू। कह रहे पी ने 20% लाभ पर एक सामान बेच दिया इनको। मान लो अगर इनका सामान 100 एक्स का था तो 120 एक्स का बेच दिए,
के पास पहुंच गया। अब क्यू ने उस लैंप को फिर से पी को बेच दिया, 30% लाभ पर बेचा। अच्छा, इसका 30% का लाभ लेकर इनको बेचा। बताओ 120x का 30% कितना होता? पता चलेगा 36x का लाभ हुआ है। तो ये क्या कह रहे हैं, 108 रुपये का लाभ हुआ। हम कह रहे हैं 36x का लाभ हुआ, वो कह रहे हैं 108 का लाभ हुआ है। एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 3 आ गई है तो बताओ पी ने कितना खर्चा किया था? 300। पी का समान वो कितने का था? 300 का था, क्योंकि एक्स की वैल्यू 3 आ चुकी है। ये देखो, सवाल जब कंप्लीट होता है तो इस प्रकार से इक्वेशन बन जाता है और आसानी से हल हो जाता है। यदि एक मेज का खुदरा मूल्य 900 रुपया है और निर्माता थोक व्यापारी खुदरा विक्रेता लाभ क्रमशः 8, 10 और 25, तो मेज का उत्पादन मूल्य क्या है? उत्पादन मूल्य माने स्टार्टिंग प्राइस क्या है? जब वो फैक्ट्री में था तो मान लो एक्स का था, पहले उस पर 8% लाभ लिया गया 108/100, फिर उस पर 10% लाभ लिया गया 110/100, फिर उस पर 20% लाभ लिया गया 120/100, और अब जाकर के वो मूल्य बना है 900। उनको एक्स की वैल्यू बतानी है। जितना जल्दी हो इसका काट सकते हैं आप, 2 जीरो से आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ कट जाएगा। 9 से आप इसको काट दीजिए, 12 से हो जाएगा 9, 12 में कट जाएगा, ये कट सकता है। बहुत करेंगे आप 4 से काट सकते हैं, 4 तिया ही 12 और 4 से काट दो 25। अब नहीं कर सकता, आएगा ये दशमलव फ्रैक्शन में आएगा। हाँ? कि मेज खुदरा मूल्य इतना है, ये सब लोग लाभे लाभ कमाए हैं, इतना इतना था, 8, 10 और 12। मेज का पूर्णांक के मान के बराबर पूछा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25 लिखो और फिर 4 जीरो लगाओ, काहे 100 गुणा 100 ऊपर जाएगा, और नीचे क्या आ गया? 11 तिया 33 गुणा 12, 33 गुणा 12 कितना होगा? 12 तिया 36, 36 40, 396। अब हम 396 से इसमें भाग दे देंगे। जरा देखो, अगर हम इसमें 396 से भाग देते हैं तो पहले तो एक बार जाएगा, नहीं जाएगा। 4 छंगे 24, 6 बार ले जाओ, तो 6 छके 36, 3 6 9 54 3 57, 5 6 3 18 5 23, 6 तो आ ही गया। एक ही जगह पे 6 है, हमारा उत्तर बन गया। देखो कई जगह 6 होता तो पूरा लगाना पड़ता, एक ही जगह 6 दिख रहा, आपका उत्तर बन गया 600। पूर्णांक में देना था, बाकी दशमलव में आएगा। अगला प्रश्न है आपके पास। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 60 रुपये पर दर्जन की दर से खरीदे और 50 रुपये पर दर्जन की दर से उतने ही अंडे और खरीदा। यदि इन सभी अंडों को 70 रुपये पर दर्जन की दर से बेचने के बाद उसे 930 रुपये का लाभ हुआ है, तो उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो हमको जब नहीं पता है तो हम मान लेते हैं पहला जो है x दर्जन खरीदा होगा, पहला जो है x दर्जन खरीदा होगा और 60 रुपये पर दर्जन के भाव से खरीदा है, तो 60x का खरीदा होगा। और दूसरा भी x दर्जन खरीदा, तो 50 के भाव से खरीदा है, 50 से खर्चा हुआ होगा। अभी तक उसका 110x रुपया खर्चा हो चुका। अब उसके पास हुए अंडे 2x अंडे हो चुके हैं, और वो 70 के भाव से बेचेगा, 70 दूना 140x का बेच देगा। हमारे हिसाब से देखने पर 110 से खरीदा, 140 का बेचा, 30x का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ? 30x। और ये कह रहे हैं 930 रुपये का लाभ हुआ। क्या मैं कह सकता हूँ x बराबर 31? अगर x बराबर 31 है तो कह रहे खरीदे के कुल अंडों की संख्या क्या है? देखो x माने 31 हुआ, तो हमने कुल 2x अंडा खरीदा है, 2x दर्जन, 31 दूना 62 दर्जन खरीदा होगा। कितना खरीदा होगा? 62 दर्जन अंडा खरीदा होगा। कि x की वैल्यू 31 आ गई है, तो 1 दर्जन अंडा को हम लोग 31 मान ले हैं, 31 रुपये में 1 दर्जन, x दर्जन खरीदा है, 2x खरीदा है तो 62 होगा। एक आदमी 1 रुपये में 21 आम खरीदता है, उसने 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30% की घाटा हो जाए? 1 रुपये में 21 आम खरीदता है, एक आम का क्रय मूल्य कितना पड़ेगा जानते हो? 1/21। एक आम का क्या मिलेगा क्रय मूल्य? 1/21। अब ये है हमारा खरीद मूल्य, क्रय मूल्य। अब उनको क्या चाहिए? 30% का घाटा चाहिए। 30% का घाटा चाहिए, यानी इसको 70% पर बेचना पड़ेगा। 70% बेचो, कितने बिक रहा? 1 जीरो कट गया, 7 तिया 21, 3 दाम 30। 1 रुपया में उन्हें 30 आम बेचना पड़ेगा। कितना? 1 रुपया में 30 आम अगर वो बेचते, 1 रुपये 21 आम खरीदे हैं, 1 रुपया में अगर वो 30 आम बेचते हैं, तब जाके उनको 30% का घाटा आराम से हो जाए। यही चाहते हैं तो हो गया। अगला प्रश्न देखें। एक आदमी 1 रुपये में 13 पेन खरीदता है, 30% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितना पेन बेचना पड़ेगा?
पहले तुरंत सोचो आप, 1 रुपये में 13 पेन खरीदता, एक पेन कितने में खरीदा होगा? 1/13 में। अब की बात 30 पेन का लाभ चाहिए, यानी उसको 130/100 में बेचना चाहता। अगर हम 0 0 काट दे 13 कट जाएगा, तो 1 रुपया में 10 पेन उसे बेचना चाहिए। अगर वह 1 रुपया में 10 पेन बेचता है, तब जाकर के उसको कितना लाभ हो जाएगा? 30% का लाभ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। लिखा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 33,750 रुपये में बेचता है और उसे 25% का घाटा हो गया। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अच्छा सोचो, ये जो 33,750 है, ये बिका है, तब उसे 25% का घाटा हुआ, यानी इसी संख्या का 75/100 है ये। अगर इस संख्या का हम 100/75 कर दे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, लेकिन हमको तो लाभ भी चाहिए 25% का, तो हम क्या लिखेंगे? 125/, बस केवल यही इतना काटना है जितना जल्दी आपसे हो जाए। अगर इसको हम उड़ा दें तो 25 25 125, 25 यहाँ 75, अब 3 से इसको काट सकते हो आप। 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 125 25 625 होता है। 6250। वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एक बार चेक कर लो भाई। 33,750, ठीक है, तो आपने किया ठीक। 25 या 75, 25 25 125, 3 25 6250 सही है। 6250 आप कहीं पर हटा दो, नहीं चला जाए। 6250 को उसको बेचना चाहिए। अच्छा, 33,750, 33 था यहाँ पर। देखो जरा विचार करो, यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि बताओ 33,000 का सामान 6200 का कैसे बेचे? ये 33,750 गुड़ा 100/75 गुड़ा 125/100। देखो 3 से काटो, 11250, 0 5 5 25 2, 5 2 10 2 12 1, और 11 5 55 1 66। अब सही है। देखो भाई, आगे बढ़े। अगला प्रश्न ये रहा। एक लड़का 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदता है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कैंडी बेचना चाहिए? 1 रुपये में 6 कैंडी खरीदता, तो एक कैंडी 1/6 में मिलता है, और 20% का लाभ चाहिए तो 120/100 में बेचना होगा। 20 छक्का 120, 20 बचे 100, 6 6 कर गया। 1 रुपये में 5 कैंडी बेचना चाहिए। अगर वो 1 रुपये में 5 कैंडी बेचता है, तब जाकर के उसको लाभ हो जाएगा। इस प्रकार आपने देखा इतने आसानी से हमको कुछ प्रश्न कभी कभार आ जाते हैं, वो कहीं भी आ जाती है, कोशिश होगी। और जब कभी आप एग्जाम देते हैं तब भी उसमें आप देखते हो कुछ प्रश्नों पर आपत्तियां आ ही जाती हैं। अच्छा रहता है ये सब, इधर ध्यान नहीं देना, ध्यान इस पर देना है कि आप कितना मेहनत खुद कर सकते, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगले वीडियो में।